नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और क्वेश्चंस जो है वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। जिसमें आपकी विशेषकर है लिखित परीक्षा, एच टेट, टीजीटी, पीजीटी, उनमें ये प्रश्न आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। ये ऊष्मा तथा ताप आपके दो जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से देखिएगा। और ऐसे शानदार नोट्स के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं 9496369356, इस पर आप कर सकते हैं व्हाट्सएप और पा सकते हैं ऐसे ही नोट्स और पीडीएफ। तो अब बिना कोई देरी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको क्वेश्चन इनमें से आपकी परीक्षा में मिलने वाला है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या होगा। तो मॉक टेस्ट है एक तरीके का, आंसर्स आपको खुद देने और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ए। वस्तु को जब हम गर्म करेंगे तो उसके अणुओं की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए सही है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए और बताइए कि किसी वस्तु का ताप है वो किसका सूचक है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है। तो इसमें राइट जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है किसी वस्तु का टेम्परेचर, ताप। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, ये बताना है आपको। इन चारों ऑप्शंस में थे, तो ऑप्शंस देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और आंसर जल्दी से दे दीजिए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऊष्मा जो है वो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में अधिक ताप की वस्तु से प्रवाहित होगी। यानी ऊष्मा जो है या ताप जो है वो हमेशा क्या, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन बी सही है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की किस तरीके की ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन डी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन डी आपका सही है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अणुओं में क्या होता है, क्या चेंजेशन होते हैं, ये बताना है। तो उसके जो अणुओं की जो चाल है वो घट जाती है। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, ये आपको बताना है कि किसने ये सबसे पहले बताया कि हाँ, हम ऊष्मा को जो एक प्रकार की ऊर्जा है उसको कार्य में बदल सकते थे। इसको सबसे पहले बताया था रमफोर्ड ने। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। उन्होंने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसा और घिसकर पिघला दिया, यानी कि क्या, ऊष्मा की वजह से वो पिघल गए। तो कौन थे वो वैज्ञानिक, तो वो वैज्ञानिक थे डेवी। ऑप्शन सी आपका सही है। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदली जाती है, दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। इसका मान आपको बताना है क्या होता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए और बताइए कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का क्या मान होता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही है। यानी कि उपयुक्त सभी जो बताए गए हैं वो सभी ऊष्मा के अलग अलग यूनिट्स में मान है ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के। तो ऑप्शन डी आपका सही है। निम्न में से कौन सही है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए और बताइए कौन सा सही है। इसमें जो आपका सही है वो है आपका ऑप्शन ए, W/Q = J। जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वही है फॉर्मूले में लिखा हुआ है। जे है यहाँ पे क्या, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, आपको बताना है। तो बता दीजिए कि जब पानी का मंथन करते हैं तो किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो किस में हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। वाष्प इंजन में
उबलते हुए जल का जो तापमान है वो किस कारण से उच्च हो सकता है। वो कारण आपको बताना है कि किस कारण से वाष्प इंजन में उबलते जल का तापमान अधिक होता है। तो बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बॉयलर के अंदर जो दाब होता है वो कैसा होता है, निम्न होता है, निम्न दाब होता है, इस वजह से तापमान उच्च हो सकता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। क्यों शीतकाल में, ठंड के मौसम में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। तो पढ़िए ऑप्शंस और राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पृथ्वी के भीतर जो तापमान है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस वजह से हैंडपंप का पानी क्या होता है, गर्म। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई बतानी है, क्या है एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में आपकी तापमान की जो इकाई है वो है आपकी क्या, केल्विन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो इसमें से जो ऊष्मा का मात्रक आपका नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ताप का ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक आपको बताना है क्या है। तो ताप का ऐसा ही मात्रक है केल्विन, ऑप्शन ए राइट है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो ऑप्शन में बताइए कि 1 किलो कैलोरी, ठीक है, 1 किलो कैलोरी पूछा है ना कि 1 कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का आपका मान होता है 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। जल प्रपात के अधस्थल पर, यानी कि क्या, एकदम नीचे बॉटम पे, जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस को देख लीजिए अच्छे से और आंसर दे दीजिए क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिर रहे जल की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। इस वजह से जो ऊपर का जो तापमान है वो क्या होता है, नीचे की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों करता है, रेगिस्तान में होता है ऊंट, वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान होता है फिर भी उसे गर्मी नहीं लगती है। तो क्या इसका कारण है, तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो ऊँट क्या है अपने शरीर के ताप को 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा लेता है, इस वजह से उसको गर्मी नहीं लगती है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको बताना है कैसा हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, या कोई चेंज नहीं होगा, या ज़ीरो हो जाएगा। तो बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम बर्फ़ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका गलनांक है, वो क्या होगा, वो घट जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस क्या होता है, गैस में ऐसा कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, ज़्यादा सेंसिबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो गैस होती है उनका प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्वेश्चंस दोस्तों पसंद आ रहे हों तो कर दीजिए लाइक, जो कि आप हर बार करते हैं, और शेयर भी इसको कर दीजिए जिससे और भी लोग इससे लाभ ले सकें। और जो पहली बार है, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो क्या, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, और बेल आइकन को, घंटी के निशान को भी कर दीजिएगा प्रेस, इससे आपको मिलने लगे नोटिफिकेशन। और टाइमिंग भी याद रखिए वीडियोज़ की, 1 बजे, 4 बजे, 7:30 बजे लाइव क्लास होता है, और रात में 9 बजे भी एक लाइव क्लास होती है। तो सब कुछ ज्वाइन करिए, वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, लाभ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सर्च के बाद आपको बताए जा रहे हैं, और क्वेश्चंस आपको ऐसे ही डिटो आपके परीक्षाओं में मिलेंगे। तो आप लोग समझदार हैं, इसलिए वीडियोस देखते रहिए। आगे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ताप युग्म तापमापी यानी थर्मोकपल थर्मामीटर बताना है किस सिद्धांत पर क्या करता है। क्या है थर्मोकपल थर्मामीटर का प्रिंसिपल, तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीवेक के प्रभाव पे काम करता है थर्मोकपल थर्मामीटर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, यानी अगर हमें क्या बहुत अधिक ऊंचे तापों की माप करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, किस तापमापी का, तो हम यूज़ करेंगे पूर्ण विकिरण या संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी का। ऑप्शन सी आपका सही है। संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी
और इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका आधारित है स्टीफन के नियम पर, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, यानी सूर्य का ताप हमें मापना है। तो सूर्य क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत अधिक इसका ताप है, तो इसका हम ताप मापेंगे पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों वरीयता दी जाती है, इसका कारण आपको बताना है। इन चारों में से क्या होगा, तो देख लीजिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एल्कोहल का जो द्रव्यांक है वो क्या होता है, निम्न तर होता है, यानी बहुत निम्न होता है। इस वजह से क्या एल्कोहल को यूज़ किया जाता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है, कितना, तो बहुत अधिक ताप को मापने के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ताप हम नाप सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। थर्मोकपल यानी ताप युग्मक किस प्रकार की धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए और बताइए कि थर्मोकपल कैसी धातुओं से बनते हैं। तो थर्मोकपल आपके बनते हैं दो असदृश धातुओं से, मतलब दोनों धातुएं क्या अलग अलग होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप बताइए किससे मापा जाता है। तो सूर्य का ताप मापा जाता है आपका पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। जो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की बात की गई थी वही है, तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर या संपूर्ण विकिरण तापमापी, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सही है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन होता है, वो रिलेशन का फॉर्मूला आपको सही बताना है। चारों में से क्या होगा, तो सही से ऑप्शन देख लीजिए और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो ये था दोस्तों आपके ऊष्मा और ताप टॉपिक से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। आशा है मुझे वीडियो आपको आया होगा पसंद। अगर वीडियो पसंद आ गया है और पहली बार है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे मिलने लगे आपको नोटिफिकेशन। और सारी वीडियोस देखिए, लाइव क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग आपके लिए ये सब चीज़ें लेकर आते हैं, तो उसका लाभ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे जिसमें होगा आपके लिए कुछ और बेहतरीन और नया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।